जय हिंद दोस्तों। देखिए, ऑब्जर्व क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे यानी कि पढ़ा रहे थे भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में देखिए भाग एक यानी भाग एक में संघ एवं राज्य क्षेत्र में आप लोग को 1 से लेके 4 तक ले अनुच्छेद है। 1 से लेके मतलब 4 तक अनुच्छेद है जो आप लोग को पढ़ा दिए थे। अब भाग दो यानी कि नागरिकता, इसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक है। अनुच्छेद 5 से 11 तक है। अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो जाकर देख लीजिएगा। उसमें भाग 1 पढ़ा है और भाग 2 पढ़ा है। और देखिए यहाँ पर अब पढ़ाने जा रहे हैं भाग 3 यानी कि मूल अधिकार। इसका अनुच्छेद 12 से और 35 तक है। इसका अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 35 तक है। 12 से 35 तक। देखिए, मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट। मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट। अगर मूल अधिकार का बात करें तो मूल अधिकार यूएसए के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार किसके संविधान से लिया गया है? यूएसए के संविधान से। मूल अधिकार का बात करें तो यूएसए के संविधान से मूल अधिकार हमारे संविधान में लिया गया है। और इस मूल अधिकार को नैसर्गिक कहते हैं। नैसर्गिक भी कहा जाता है, नैसर्गिक, ठीक है। और इसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। जो हमारे क्या है मूल अधिकार है उसको यूएसए के संविधान से लिया गया है। इसे नैसर्गिक भी कहा जाता है और मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा। और देखिए अगर संविधान में मूल अधिकारों का रक्षक बोले तो मूल अधिकारों का रक्षक यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को बोला जाता है। मूल अधिकारों का रक्षक यानी कि रक्षक बोले तो किसको कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट को और प्लस हाई कोर्ट को। मूल अधिकारों का रक्षक सुप्रीम कोर्ट, और मूल अधिकारों की रक्षा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। यानी कि हमारे मूल अधिकार, अगर मान लीजिए मूल अधिकारों को कोई भी रक्षा करना होगा तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का। अगर मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाना होगा, प्रतिबंध लगाना होगा तो ये संसद कर सकता है। अगर मूल अधिकारों को पर प्रतिबंध लगाना हो तो संसद कर सकता है। अब देखिए यहाँ पर अगर मूल अधिकारों को निलंबित करना हो, मूल अधिकारों को निलंबित यानी कि रोक लगाना हो तो राष्ट्रपति कर सकता है। निलंबित यानी कि रोक लगाना हो तो राष्ट्रपति करता है। देखिए यहाँ पर रक्षा की बात आएगी। जहाँ भी मूल अधिकारों की रक्षा करना होगा तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कर सकता है। और प्रतिबंध लगाना होगा तो संसद कर सकता है। और निलंबित करना होगा मूल अधिकारों को तो राष्ट्रपति कर सकता है। सब। अब देखिए इसके बाद हम लोग आर्टिकल पढ़ेंगे। यानी कि आर्टिकल अगर 12 से 35 तक ले जा रहा है तो आर्टिकल 12 में क्या है? यानी आर्टिकल 12 में क्या है? आर्टिकल 12 में है मूल अधिकार की परिभाषा। आर्टिकल 12 में है मूल अधिकार की परिभाषा में ये दिया गया है कि किसी भी राज्य व्यक्ति के मूल अधिकारों का रक्षा करेगा। यानी कि जो भी है
यहाँ पर राज्य के बात यानी कि यूनियन टेरिटरी है या स्टेट यानी हमारा राज्य, उसका बात नहीं हो रहा है। अगर मान लीजिए कि जो हाई कोर्ट है या आरबीआई है या एसएससी है या रेलवे है, उस राज्य की, एसएससी बोले तो एक अपने में अपने राज्य है और रेलवे भी एक आप में राज्य है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, किसी भी व्यक्ति और ठीक है, किसी भी व्यक्ति ठीक है, राज्य के मूल अधिकारों का क्या है, रक्षा करेगा। तो देखिए यहाँ पर अगर बोले तो किसी भी स्टेट क्या है या राज्य मूल अधिकारों का रक्षा करेगा, ठीक है। अब आर्टिकल 13 में क्या है, आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 13 में है, 13 में यानी कानून, ठीक है। आर्टिकल 13 में है अल्पीकरण, यानी अल्पीकरण। आर्टिकल 13 में अल्पीकरण, अल्पीकरण का मतलब ये होता है कि यदि हमारे मूल अधिकार को किसी दूसरे मूल अधिकार प्रभावित करता है तो उस पर क्या है, प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। अगर समझिए कि हमारे मूल अधिकार में हमको क्या है, घूमने की स्वतंत्रता है, घूमने की स्वतंत्रता है, ये नहीं कि अब घूमते घूमते किसी के बरियाई से घर में घुस जाए, ठीक है। तो इसका ये मान लीजिए कि हमारे घूमने की स्वतंत्रता है लेकिन किसी के घर में घूमने की स्वतंत्रता नहीं है, तो उसको क्या है, प्रभावित करता है तो उसको रोक लगा दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए इसका 13 में अल्पीकरण, ठीक है। अब देखिए आर्टिकल अब इसके बाद से अगर देखते हैं, इसके बाद से देखते हैं तो आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक यानी समानता का अधिकार है, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक यानी अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक समानता का अधिकार है, ठीक है। तो देखिए 14 में ये कहा गया है, 14 में आर्टिकल 14 में ये किया गया है कि विधि के समक्ष समानता, यानी कहने का मतलब है विधि के समक्ष यानी कि कानून के समक्ष सबके लिए कानून बराबर है, यानी कि कानून के समक्ष सब कोई समान है, ठीक है। आर्टिकल 15 में क्या बोला गया है, आर्टिकल 15 में ये बोला गया है कि जाति धर्म और लिंग जन्मजात के जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थानों पर क्या है, भेदभाव नहीं किया जाएगा। जाति धर्म और लिंग के आधार पर जाति धर्म और लिंग के आधार पर सार्वजनिक क्या है, सार्वजनिक यानी कि सरकारी क्या है, सरकार का जो क्या है स्थान है यानी कि सरकारी स्थान है, उस पर क्या है, उस जगह पर भेदभाव जाति धर्म और लिंग के आधार पर नहीं किया जाएगा। और 16 में ये बोला गया है, आर्टिकल 16 में ये बोला गया है कि लोक निर्वाचन, यानी कि अगर लोक निर्वाचन का बात करें कि नौकरी यानी नौकरी में सभी के लिए समान अवसर दिया जाएगा, यानी कि इसमें सभी के लिए समान अवसर दिया जाएगा। इसी के तहत ST SC यानी कि जो ST है SC है उसको कुछ छूट विशेष प्रदान किया गया है, लेकिन लोक निर्वाचन यानी कि नौकरियों में सबके लिए समान अवसर है, ठीक है। अब देखिए 17 में
आर्टिकल 17, यानी कि आर्टिकल 17 में ये कहा गया है, आर्टिकल 17 में ये कहा गया है कि अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत, अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत यानी छुआछूत क्या है का अंत। आर्टिकल 17 में छुआछूत का अंत है और आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत है, उपाधियों का अंत। जैसे कि इसको समझिए, उपाधियों का अंत, जैसे पहले ये होता था कि राजा को कोई उपाधि दिया जाता था, तो ये सारे उपाधियों का अंत किया गया। और शिक्षा के क्षेत्र में जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री, ये सब अभी दिया जा रहा है। और ऐसा मान लीजिए कि कोई विदेश से कोई अगर मान लीजिए उपाधि लेना हो तो सबसे पहले क्या है, राष्ट्रपति को सूचना देना होगा कि हम कोई मान लीजिए कि उपाधि लेने जा रहे हैं, तो उसके अनुसार मान लीजिए ले सकता है। अगर राष्ट्रपति मना कर दे तो ये नहीं ले सकता। यानी उपाधियों का अंत क्या है, आर्टिकल 18 में है। ठीक है, इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। और वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। जय हिंद।